आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। ये पार्क में आया हूँ मैं। कहते हैं हर मोड़ पर इंसान की मर्जी नहीं चलती, जब चलती उसकी किसी की नहीं चलती है। इतना मत सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में, जिसने जीवन दिया है उसने भी सोचा है आपके बारे में। जिसने भूत भविष्य चिंता छोड़ दी वो दुखों से मुक्त हो जाता है। जो बीत गया भूल जाओ उसको, कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। अपने वर्तमान को देखो, अपने वर्तमान को सुधारो, अपने वर्तमान में जियो। आप सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें, कर्म करते रहें, आपको फल तो मिलेगा। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, छोड़ दो प्रकृति के ऊपर। जो आपके मुकद्दर में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आकर के चला जाएगा, और जो भाग्य में है वो जाकर के वापस आ जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है कि फलों में नहीं। फल तो निश्चित है, लेकिन धैर्यपूर्वक इंसान को सामना करना चाहिए। एक बार अर्जुन द्वारिका जाते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर किसी के कोई खाना खाने बैठा हुआ है और रोटी तोड़ के मुंह में डालने जा रहा है, लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है तो नहीं खा पाएगा वो। अर्जुन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई खाना खाने बैठा है, तोड़ करके मुंह में डाल रहा है तो खाएगा खाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान एक कहानी सुनाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन बहुत बड़ा सेठ था, खाना खाने बैठा है, बहुत तरह के व्यंजन उसके पास रखा हुआ है वो, और खाना खाने जा रहा है। उसकी पत्नी कलश में पानी ला रही होती है, और जो पानी डालने वाली होती है पैर फिसल जाता है, वो कलश उसके मुंह पे लगता है, उसका दांत टूट जाता है उसका, और खून खाने में गिर जाता है। तो अर्जुन कहता है प्रभु उसका कोई कर्म होगा ऐसा, तभी तो ऐसा हुआ। भगवान ने कहा हाँ कर्म था उसका ऐसा, वो कर्म ही तो फल देता है ना। भगवान कहते हैं वो जो सेठ खाना खाने बैठा था, उसके यहाँ खेतों में काम करता, एक किसान काम करता था, वो खाना खाने बैठा था वो। और ये सेठ जाता है और कहता चलो हमारे यहाँ काम करो, पहले खाना बाद में खाना। कहता मालिक बहुत भूख लगी है, खाना खा ले चलते हैं। वो कहता नहीं पहले हमारा काम करो, खाना बाद में खाना। कहता मालिक दो और खा लें, दो खा लें। वो मालिक गुस्सा आता है, वो छड़ी लिए रहता है, वो छड़ी उसको मुंह पे मार देता है, उसके हैं मुंह पे मार देता है, मुंह से खून निकलता है। तो भगवान कहते हैं वही कर्म उसका पीछा कर रहा था, और समय आने फल दे दिया अपना। कर्म कभी माफ़ नहीं करते हैं, भगवान भले माफ़ कर दे, लोग भले माफ़ कर दे, कर्म कभी माफ़ नहीं करता है। कर्म का अटल सिद्धांत है, जो किया वो कई गुना बढ़ा के तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और ज़बरदस्ती भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति भोगवा देती है उसको है। अच्छे कर्म अच्छा फल न चाहो तो भी भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म का बुरा फल न चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। जो लोग बुरा कर्म करते हैं सोचे कि हम फल नहीं भोगते हैं हम इसका, वो उनकी अज्ञानता है, उनकी मूर्खता है। जब कर्म का फल मिलता है भैया ना, तो धन दौलत भी काम नहीं आती है, बड़ा बड़ा सोर्स भी काम नहीं आता है। बड़े बड़े नेता महात्मा जेल में पड़ रहे हैं आप, उन लोगों के पास न पैसे कमी है, न बाहुबल की कमी है, सब कुछ है, लेकिन प्रकृति जब लाठी मारती है ना, आवाज़ नहीं उसमें होती है। इसीलिए विशेष मैं कर्मों सुधार करने को कहता हूँ कि भगवान ने बुद्धि दे रखी है, अच्छा क्या है बुरा क्या कर्म है सोच समझ सकते हो। अपने सोच समझ कर्म करो। जो मैं कर्म कर रहा हूँ इससे किसी दुख तो नहीं हो रहा है, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है, कोई रो तो नहीं रहा है, मैं किसी दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा, वो बढ़ा के मिलेगा। ये प्रकृति नियम है कि धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया वो कर्म हमको बढ़ा के कई गुना वापस प्रकृति हमको कर देती है हमारी। अज्ञानता के कारण लोग गलत काम करते हैं। जब ज्ञान हो जाता है इंसान गलत काम कभी नहीं करता है, वो जान चुका होता है वो।
आज टीवी, मोबाइल में, पेपर में रोज़ देखो कि रिश्वत लिया पकड़ा गया, चोरी किया पकड़ा गया, मर्डर किया पकड़ा गया, गलत कोई काम किया पकड़ा गया। सब प्रकृति हमको दिखा रही है और ये प्रकृति ही करवा रही है। इंसान समाज संदेश दे रही है। भगवान ही चोर बन के चोरी कर रहा है, पुलिस बन के पकड़ रहा है, वकील बन के लड़ रहा है, जज बन के फैसला दे रहा है और समाज को दिखा रहा है, देखो इसने ये काम किया पकड़ा गया, इसने ये काम किया पकड़ा गया, उसने गलत किया पकड़ा। सब इंसान देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं अज्ञानी है वो, उसके बावजूद भी गलत काम करता है वो। इसे मूर्ख ही तो बोलेंगे। तो मूर्ख कहते हैं मूर्ख के समझाए ज्ञान गांठ से जाए, कोयला हो न उजला चाहे सो मन साबुन लगा। मूर्ख इंसान कितना समझा लो, अब मूर्ख इंसान भगवान भी समझाए नहीं समझेगा वो, इंसान की बात दूर की बात है। दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया कि उनका हक दे दो, लेकिन नहीं माना। मूर्ख तो मूर्ख ठहरा, अहंकार था, बल का अहंकार था, बाहुबल का अहंकार था। रावण को हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया कि सीता माता को वापस कर दो, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख, इतना बड़ा विद्वान हो के मूर्ख था वो, मूर्ख ही बोला जाएगा उसको। और अपने काम को अंजाम पहुंचा दिया, पूरा मटिया मेट हो गया। कहते हैं निर्दोष को जिसने सताया, उसका तीनों गया तेज बल और वंश। अपनी आँखन देख लो, चलेगा रावण कौरव अकंस। जो निर्दोष को सताता है, ये परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है भाई, हजारों आँखें उसकी। बंद कमरे में चोरी करो वो देख रहा है, क्या सोचोगे वो भी जानता हो, क्या करोगे वो भी जानता है। परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता है, स्वतंत्र कर दिया, जो करो तुम करो, फल तो मैं मिलूँगा, प्रकृति तुमको देगी, फल तो मिलेगा। और वही इंसान माया के चक्कर में घुमा करता है, उल्टा सीधा कर्म किए करता है और ज़िंदगी भर परेशान रहता है, रोता रहता है और दूसरों को परेशान करता है, अपना ही परेशान रहता है। जो दूसरों को परेशान करते हैं ना, वो खुद परेशान रहते हैं। जरा उनकी ज़िंदगी झांक कर देखो, खुद मालूम पड़े कितना बाउंडर मचा हुआ उसमें होता है। दूसरों को अशांति देने वाले जीवन में शांति कैसे रह सकती है? दूसरों को दुख दे करके सुख कैसे रह सकता है? ये प्रकृति के विपरीत है, ऐसा नहीं हो सकता ये। इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी से जियो, अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो सबसे, एक नाम कर जाओ। मरने के बाद मर जाओ भी ना, तो लोग याद करें कि हाँ अच्छा इंसान था। लेकिन मरने के बाद भी देखता हूँ मैं, लोग बुराई करते हैं, बहुत बुरा आदमी था। कर्म इंसान को नहीं कोई याद करता, उसके कर्मों को याद करता है। भगवान राम, कृष्ण, कबीर कितने कब के मर चुके हैं, ये अब भी लोग उनको कर्मों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे अपने शुभ कर्मों से नर से बनता है नारायण। लोग पूजे जाते हैं, फिर कर्म की पूजा होती है, कर्म की ही पूजा होती है। और कर्म नहीं, स्वकर्म पूजा होती है। कर्म सभी कर रहे हैं, कर्म अलग होता है, स्वकर्म अलग होता है। कर्म बुरा कर्म करने को कर्म बोलते हैं, लेकिन स्वकर्म होता है सिर्फ अच्छे कर्मों को स्वकर्म बोला जाता है। अपने जीवन में स्वकर्म करो, अच्छे कर्म करो, चार लोग तुम्हारी तारीफ़ करें, हाँ अच्छा इंसान है। सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। कोई आदमी रास्ते में जा रहा हो, उससे प्रेम से बोलो, वो प्रेम से बोलेगा। उससे गाली बको माँ बहन की, गलियाँ बकेगा और क्या करेगा? जो दिया वही मिला उसे वही। अपने जीवन को सुधारो, अच्छे लोगों के साथ करो, संगत करो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो। जब ऐसा करोगे आपके अंदर रब भी गुण आने लगते हैं, वो इंसान अच्छे गुण आने लगते हैं उसके हैं, और फिर इंसान उतना दुख नहीं होता है जितना औरों को होता है। वो है ज्ञानवान आदमी जो होता है, वो कभी गलत कर्म नहीं करता है, वो जान समझ चुका होता है कि गलत परिणाम गलत होता है, वो कभी गलत काम नहीं करता है। गलत काम अज्ञानी मूर्ख लोग ही करते हैं, केवल है अज्ञानता कारण करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं वो हैं कि इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। पहले अगर समझ ले आदमी कि मैं पाप कर रहा हूँ, इसका फल मुझे बुरा मिलेगा, नहीं करेगा। लेकिन इंसान का अज्ञानता है, वो भूल जाता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ फल मिलेगा। बुरा कर्म कर रहा होता है, उसमें ज्ञान की आंखें फूट जाती हैं उसकी हैं, और न चाहते हो गलत कर्म करता है और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें मन में लो, विचार सोचो, क्योंकि ये मन तो बकरे की तरह है, जितना भी खिलाओगे खाता रहेगा, इसका पेट नहीं भरता है। तो अपने साक्षी बन के देखो मन को, तो मन गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको समझाओ कि गलत है,
जब बार बार समझाओगे तो वो जो है परेशान करना बंद कर देगा। मन बकरे की तरह है, जितना खिलाओ उतना ही खाता रहता है, पेट का ही भरता है, इसका नहीं है। एक राजा ने ऐलान किया कि हमारे पास बकरा है, जो भरपेट खिला देगा उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं दूंगा मैं उसको। बहुत लोग राजा को बकरे को ले गए, खिलाया भैया, तो शाम को खिला के ले आए तो राजा हरी हरी घास डालता, वो बकरा फिर खाने लगता है, कहने लगा तुमने पेट भरा ही नहीं उसको है। तो फिर कोई ये जीत नहीं पाया, उसको कोई भरपेट खिला नहीं पाया उसको। एक संत जो गुजरे वहाँ से, तो उस इलाके में चर्चा हुई कि राजा का बकरा कोई पेट भर नहीं पाता है। तो संत जी गए राजा पास, राजा साहब मुझे एक दिन मौका दीजिए, मैं पेट भर दूंगा। राजा बोला बड़े बड़े लोग भर नहीं पाए, तुम कहाँ भर पाओगे? कहले महाराज एक ऑफ़र हमको दीजिए। तो ठीक है, एक ऑफ़र दिए। महात्मा जी ले गए, 2 सैनिक साथ पीछे लगे हुए थे। जो राजा जंगल में ले गए उसको, महात्मा जंगल में ले गए, छोटी डंडी ले लिया उसके, और जहाँ बढ़िया हरी हरी घास थी, और जहाँ वो घास मुँह डालता, महात्मा जी क्या कहते, 2 डंडा उसको मुँह मार देते उसके। दिन भर घुमाया खिलाया कुछ नहीं, सिर्फ मारते रहे। शाम को राजा के पास ला के राजा साहब पेट भर दिया। बकरा टेस्ट करके देख लीजिए। राजा ने देखा बकरे पेट तो खाली है और कह रहा है कि भर दिया ये। राजा ने हरी घास डाली, महात्मा डंडा ले खड़े थे वहीं पर, हरी घास डाली। बकरे ने सोचा दिन भर तो मारा इसने मेरे को, फिर मारेगा, मुंह हटा लिया उसने वो। इसी तरह जब मन में कोई विचार आता है, बुरा विचार आता है, तो ज्ञान के डंडे से, ज्ञान के अंकुश से उस पर वार करो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मत करो। ऑटोमेटिक मन मानने लगेगा। जब बार बार बोलोगे ना, तो मन में ऊर्जा, मन में शक्ति आ जाती है। जब बार बार कोई चिंतन करता, मंथन करता है, वो विचार मजबूत हो जाता है। अपने विवेक से सोचो, जो मैं कर्म कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। जब ये सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर सुधार होगा। धन्यवाद।